प्रतापगढ़ के गांवों की बदहाली तो हमने आपको दिखा दी। अब हम आपको लेकर चलते हैं कन्नौज के ग्राम पंचायत सिमरिया, जहां पर प्रधान जी ने 5 साल कैसे गरीबों के साथ धोखा कर केवल अपना पेट भरा, ये भी आपको देखना चाहिए और बहुत जरूरी रिपोर्ट है। देखिए आप। ये कच्चे घर, ये बदहाल सड़कें और सड़कों पर ये बड़े बड़े गड्ढे, ये बताने के लिए काफी है कि कन्नौज के उम्दा विकास खंड के सिमरिया ग्राम पंचायत में निवर्तमान प्रधान ने गांव की जनता को ठगने के अलावा कोई और काम नहीं कराया। ये बात हम नहीं कहते, खुद ग्रामीणों ने हमसे बात करते हुए गांव की बदहाल स्थिति को बयां किया। विकास क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। ये गली इतनी बनवा दी है, जो मेन गली थी वो तो उन्होंने छोड़ दिया है। अच्छा, नालियाँ क्या स्थिति है? नालियाँ तो बिल्कुल नहीं, कहीं नाली, अगर ये रास्ता बनवाई है तो कहीं नाली भी नहीं बनवाई है उन्होंने। शौचालय और आवास क्या स्थिति है? शौचालय का तो देखा है, बनता गया गिरता गया। देखिए कुछ नहीं विकास हुआ मेरे गांव में। सड़कें नाली खरंजा बनी कि नहीं बनी? कुछ नहीं बना है। अच्छा, आपको शौचालय मिला कि नहीं मिला? नहीं मिला, कोई लाभ नहीं मुझे मिला। हमने देखा कि गांव वालों को गांव में शौचालय तक की व्यवस्था नहीं दी गई है और जहां पर शौचालय बने तो किसी में छत नहीं तो किसी में दरवाजा नहीं। ग्रामीणों ने बताया कि गांव में प्रधान ने 5 साल में सिर्फ अपना पेट भरा, गांव में कोई विकास कार्य नहीं हुआ। पिछले 5 सालों में सर जो हमारे गांव के लिए सुलभ और आवास आए थे, उनके आपने तो देखा ही जो नज़ारा है यहाँ का। जो 12,000 की लागत में हमारे यहाँ सुलभ आया था, वो शायद है कि हवा के झोंके से टूट गया। आपने देखा कि जमीन पर केवल के ओनली सीट बची हुई है, उसकी दीवारें और छत। गांव की गलियां और सड़कें, नालियां क्या स्थिति है? हमारे गांव में सर नाली नहीं है। जो ये सड़क थी उसको भी तोड़वा दिया गया और जो यहाँ नाली के लिए गुजारिश भी की गई थी, तो जो यहाँ का बीडीसी सदस्य थे उन्होंने ये कहा कि ये बिना नाली की सड़क है। तो हम गांव के अनपढ़ लोग हैं, हम भी सोचे कि शायद सरकार ने कोई ऐसा नियम निकाला हो कि जिससे बहाव रोड से ही हो पानी का, तो यहाँ नाली नहीं है। वहीं ग्रामीणों ने हमारे सहयोगी से बात की तो बताया कि गांव के निवर्तमान प्रधान ने तो गांव के लिए कुछ नहीं किया, लेकिन निवर्तमान बीडीसी सदस्य जयकरण राजपूत ने अपने कोटे से गांव के विकास में योगदान जरूर दिया है। इसीलिए ग्रामीणों ने जयकरण सिंह राजपूत को प्रधान पद का प्रत्याशी चुना है और ग्रामीणों को ये उम्मीद है कि अगर हमारे गांव में ग्राम प्रधान जयकरण सिंह हुए तो गांव की सूरत जरूर बदलेगी। हमारे साथ इस ग्राम पंचायत के ग्रामीण भी मौजूद हैं, वो हमसे वार्ता करेंगे और बताएंगे कि गांव में कितना विकास हुआ, कितना नहीं हुआ। क्या नाम है आपका? चंद्र प्रकाश। अच्छा, आपके पिछले 5 सालों में क्या विकास हुआ? कोई विकास नहीं। लेटरिन, शौचालय, आवास सबको मिला कि नहीं मिला? नहीं मिला वो। तो इस बार आप कैसा प्रत्याशी अपने गांव चुनेंगे? अब तो बढ़िया प्रत्याशी जयकरण सिंह। अच्छा, जयकरण सिंह। राजपुर। और भी ग्रामीण हैं, उनसे भी बात करते हैं। क्या नाम है आपका? सर सुशील कुमार। पिछले 5 सालों में आपके ग्राम में क्या क्या विकास हुआ है? सर कोई विकास नहीं हुआ है, सड़कें अधूरी पड़ी हैं, आवास भी नहीं किसी को मिले हैं, ना किसी की पेंसिल बंदी गई है और जो भी एक आध आवास मिले भी हैं अधूरे पड़े हैं। लेटरिन के हालात बहुत खराब हैं, लेटरिनें पड़ी हुई हैं, उनमें कंडा भरे जा रहे हैं, तो ये समस्या है सर। तो इस बार आपने ग्राम पंचायत के विकास के लिए कैसा प्रत्याशी चुनना चाहेंगे? सर अब की बार हमने कर्मठ और ईमानदार प्रत्याशी को चुना है। क्या नाम है प्रत्याशी? उनका नाम है श्री जयकरण सिंह। क्या उम्मीद है विकास कराएंगे कि नहीं कराएंगे? सर बहुत अच्छे इंसान है। आपका क्या नाम है? दीपचंद। अच्छा, क्या विकास हुआ पिछले 5 सालों में? पिछले 5 साल में कोई विकास नहीं हुआ सर। अच्छा, किस तरीके से प्रत्याशी चुनना चाहेंगे जो अगली 5 आने वाले सालों में जो विकास करा सके, गांव की दशा बदल सके? कैसा प्रत्याशी चुनेंगे? हम तो ईमानदार प्रत्याशी चुनना चाहते हैं। कैसा प्रत्याशी चुनेंगे? ईमानदार प्रत्याशी। और भी हमारे साथ ग्रामीण हैं, उनसे भी बातचीत करते हैं कि गांव में अभी तक विकास हुआ है या नहीं हुआ है। क्या नाम है आपका? कल्याण सिंह। अच्छा, कितना विकास हुआ आपके गांव में? सर कुछ नहीं हुआ 5 सालों में, अपना ही कोटा नहीं पूरा कर पाते हैं। प्रधान, क्या नाम है प्रधान का? प्रधान का रमाकांत नाम था। अच्छा, कैसा प्रत्याशी चुनना चाहेंगे इस बार? जयकरण जैसा चुनेंगे। क्या उम्मीद है आपको विकास कराएंगे? अवश्य। हाँ, इससे ग्राम पंचायत के जो युवा प्रत्याशी हैं हमारे साथ, वो भी मौजूद हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे कि आपकी जीतने के बाद में क्या प्राथमिकता रहेगी। जी जयकरण जी, पिछले 5 सालों में आपके यहाँ क्या विकास हुआ है और जब आप जीत जाएंगे तो क्या प्राथमिकता रहेगी, क्या कैसे लोगों को? पिछले 5 सालों में ग्रामीणों को साथ बहुत अहित हुआ, उनको धोखा दिया गया
उनसे पैसा भी लिया गया और कहा गया कि तुम्हारा ये काम कर देंगे, आवास दिलवा देंगे। 5 सालों में 20 से 30 तक आवास मिल पाए, जबकि इतनी बड़ी ग्राम सभा में 500 के एवज में आवास मिलना चाहिए। दूसरी बात, 5 सालों में एक भी शौचालय किसी व्यक्ति को प्राप्त नहीं हुआ। मैं वर्तमान में क्षेत्र पंचायत सदस्य रहा, उसके जरिए मैंने 2-3 गांव में सीसी खड़ंजा कराया, इसके बाद 2 हैंडपंप लगवाए, 3 सौर ऊर्जा लगवाई, दूसरे 12 शौचालय दिलवाए। अन्य ऐसे काम किए, एक नाला कार्य कराया, एक नाली बनवाई, ऐसे बहुत सारे विकास कार्य करवाए और कम से कम 200 लोगों को आवास की सूची में नाम जुड़ाने का काम किया। मेरा जो मूल्यांकन है कि हमारा पिछड़ा क्षेत्र है, इसको देखते हुए मैं सरकार से और अपने ब्लॉक के तौर पर प्रधान हो जाने के बाद मैं उन लोगों का काम करूंगा जो वास्तविक गरीब हैं, झोपड़ी हैं, जिनके पास रहने के लिए कोई मकान नहीं, शौचालय नहीं, उनका पूर्ण विकास कराऊंगा और उन्हीं के साथ सदैव जुड़े रहेंगे। ये हमारे साथ युवा प्रत्याशी जयकरण थे, जिन्होंने बताया कि मैं निवर्तमान बीडीसी प्रत्याशी रहा हूँ। बीडीसी प्रत्याशी होने के बाद में जो हमारे द्वारा कार्य कराया गया है वो बहुत कुछ कराया गया, लेकिन ग्राम प्रधान ने कुछ नहीं कराया है। कैमरामैन भोला के साथ राहुल राजपूत, भारत समाचार। तो अब हम